नमस्कार मित्रों, अगर आप इस वीडियो को अभी छोड़कर गए तो हो सकता है आप वो सबसे बड़ा संकेत मिस कर दें। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने 50 साल पहले ही दे दिया था। गुरुदेव ने कहा था 2025 के बाद दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। क्या वो समय अब आ गया है? आज मैं बताऊंगा युग परिवर्तन के 3 सबसे बड़े संकेत जो गुरुदेव ने अपनी भविष्य दृष्टि में लिखे थे, और सबसे ज़रूरी इस बदलाव में हम कैसे बचेंगे। वीडियो को अंत तक देखना। आखिर में एक उपाय बताऊंगा जो आपको बचा लेगा। नमस्कार। कमेंट में जय गुरुदेव लिखिए। गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी कोई साधारण संत नहीं थे, वो युग ऋषि थे। उन्होंने 3200 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी हैं और सबसे बड़ी बात, उनकी 80% भविष्यवाणियाँ आज सच हो रही हैं और आने वाले समय में 100% भविष्यवाणियाँ भी सच हो जाएंगी। आखिर युग परिवर्तन क्या होता है? गुरुदेव कहते थे, बेटा, हर 1000 से 1200 साल में धरती पर युग बदलता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, और फिर वापस से सतयुग आ जाता है। कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच का समय सबसे खतरनाक होता है। इसे ही संधि काल कहते हैं। गुरुदेव का कथन था, इस संधि काल में प्रकृति, सरकार, समाज और इंसान के मन चारों तरफ भूचाल आएगा। डरने की बात नहीं है, ये सफाई है। जैसे गंदा कमरा साफ करने से पहले और गंदा लगता है। गुरुदेव के बताए 3 सबसे बड़े संकेत। संकेत नंबर पहला, प्रकृति का विद्रोह। गुरुदेव ने 1960 में लिखा था, आने वाले समय में बिन मौसम बरसात, भूकंप, बाढ़ और आग लगेगी। पेड़ काटे जाएंगे तो धरती रोएगी। क्या ये सच नहीं हो रहा? पिछले 2 साल में दुनिया में 2000 से ज़्यादा रिकॉर्ड टूटे हैं, गर्मी के, बाढ़ के और तूफान के। गुरुदेव कहते थे, जब इंसान लोभ में प्रकृति को लूटेगा तो प्रकृति भी उसे सबक सिखाएगी। यह पहला संकेत है कि युग बदलने वाला है। दूसरा संकेत, इंसान का चरित्र गिरेगा। गुरुदेव की सबसे बड़ी और खतरनाक भविष्यवाणी ये थी। उन्होंने कहा, कलयुग के अंत में बेटा बाप को, पत्नी पति को धोखा देगी, झूठ सच बन जाएगा, धर्म के नाम पर अधर्म होगा। आज सोशल मीडिया खोलो, रिश्ते टूट रहे हैं, नफरत बिक रही है। गुरुदेव कहते थे, जब इंसान का मन दूषित होगा तभी ईश्वर का अवतार लेना पड़ेगा। यानी गंदगी इतनी बढ़ेगी कि सफाई जरूरी हो जाएगी। संकेत नंबर 3, एक नई चेतना का जन्म। ये सबसे अच्छा संकेत है। गुरुदेव ने कहा था, इसी अंधकार में एक नई ज्योति जलेगी। लाखों करोड़ों लोग गायत्री जप, यज्ञ और सेवा में जुड़ेंगे। भारत फिर से विश्वगुरु बनेगा। आज देखो, करोड़ों लोग ध्यान, योग, सनातन से जुड़ रहे हैं। विदेशी भी भारत आकर सीख रहे हैं। गुरुदेव कहते थे, जिनके पास संस्कार, साधना और सेवा का बल होगा वही इस युग में टिक पाएंगे। अब सवाल ये है कि इस युग परिवर्तन में हमारा क्या होगा। गुरुदेव ने बताया कि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें सही रास्ते की ज़रूरत है। गुरुदेव का एक ही सूत्र था, त्रिसूत्री जीवन। पहला था साधना, रोज गायत्री जप, कम से कम 1 माला। गुरुदेव कहते थे, गायत्री कवच है, जो गायत्री जपता है उस पर संकट का असर कम हो जाता है। दूसरा, स्वाध्याय, रोज 10 मिनट अच्छी पुस्तकें पढ़ो, दिमाग को गंदगी से बचाओ, गुरुदेव का साहित्य पढ़ो। और तीसरा, सेवा, हफ्ते में 1 बार किसी की मदद करो,
भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ। गुरुदेव कहते थे, सेवा से ही पुण्य का बैंक बैलेंस बढ़ता है। गुरुदेव कहते थे, तूफान आएगा पर दीपक बुझेगा नहीं, बस तेल और बाती मजबूत रखना। सुनिए, गुरुदेव ने कहा था, युग परिवर्तन तलवार से नहीं होगा, विचार क्रांति से होगा। यानी बाहर लड़ाई नहीं, अंदर लड़ाई होगी, अच्छे और बुरे विचारों की। इसलिए डरो मत, तैयार हो जाओ। अगर आप भी गुरुदेव के सैनिक बनकर इस विचार क्रांति का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज से ही वो 3 काम शुरू कर दो। अगर आप बताइए, आपको इन 3 संकेतों में से कौन सा सबसे ज़्यादा दिख रहा है? कमेंट में 1, 2, 3 करके आप लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये संदेश उस हर व्यक्ति तक पहुँचे जिसे इसकी ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता जी।